सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अब्राहम लिंकन। इस पाठ में हम अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देर ना करते हुए पाठ को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। इस अनुच्छेद में लिखा है कि अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। मसीहा का अर्थ होता है मुक्तिदाता, मतलब जो मुक्ति प्रदान करता है उसको ही मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में उनका नाम अर्थात अब्राहम लिंकन का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका में पहले दास प्रथा हुआ करता था। दास प्रथा में अफ्रीका से लोगों को यहाँ अमेरिका में लेकर आया जाया जाता था और उनसे तरह तरह के काम करवाए जाते थे, एक दास की तरह, एक नौकर की तरह। यह देखकर लिंकन को बहुत बुरा लगता था। उन्होंने इस दास प्रथा का विरोध किया और उनका प्रयास एक दिन सफल हुआ और अमेरिका से दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के पिजन फ्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। इस अनुच्छेद में लिखा है कि अब्राहम लिंकन का जन्म पिनस फ्रीक नामक एक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पास अच्छा सा मकान भी नहीं था। जो मकान थी वह टूटी फूटी एक झोपड़ी थी। खिड़कियां भी उनकी टूटी हुई थी, जिससे ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो सोचेंगे ठंडी हवा आती है तो अच्छी बात है, लेकिन यह हिंदुस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, जिसके कारण ठंड के दिनों में जैसे हमें ठंडी लगने पर खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, वैसे ही अमेरिका में तो पूरे 12 महीने ही ठंड पड़ती है, तो सीधी हवा, ठंडी हवा अंदर आती थी। छत भी टूटा हुआ था, जिसके कारण बरसात के दिनों में वहाँ से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार गरीब होने के कारण प्रायः, मतलब आम तौर पे खाने पीने की चीज़ों की उनके घर में कमी रहती थी। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए। यहाँ लिखा है कि अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था और उनकी ताकत का, उनकी शक्ति का लोहा सब मानते थे। वह बड़े से बड़ा काम हंसते हंसते कर लेता था। हमको जब कोई काम दिया जाता था हम बड़े दुखी होते थे, लेकिन बड़ा सा बड़ा काम वह हंसते हंसते करता था। एक घटना यहाँ पर लिखा हुआ कि एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा उठाकर लेकर जाना था, लेकिन उनमें से कोई भी उस खंभे को नहीं उठा पा रहा था। खंभा बहुत भारी था। जब अब्राहम ने यह सब देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। तो उसने क्या किया, अकेले ही उस खंभे को अपने कंधे पर उठाया और सही स्थान पर उसको रखकर आ गया। जो लोग वहाँ पे थे यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए और उसके इस काम से प्रभावित भी हुए। प्रभावित, अंग्रेजी में इम्प्रेस बोलते हैं, इम्प्रेस हो गए सब। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। यहाँ लिखा है कि अब्राहम को हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। मतलब वह बहुत नटखट था।
उसके पिता जब उसके खलिहान जहाँ पर खेत काट कर जो अनाज का कटाई का काम होता है उसको खलिहान कहते हैं, खलिहान पर ले जाते तो वह अब्राहम को भी अपने साथ लेकर जाते थे। तो वह बीच में, काम के बीच में ऐसी शरारतें करता, ऐसी नटखट बातें करता, ऐसी शरारतें भरी बातें करता जिन्हें देखकर सब लोटपोट, हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। और उसके बाद वह फिर अपने पिता के साथ चर्च में जाने के बाद पादरी जी का उपदेश बड़े ही ध्यान से सुनता था ताकि वह लंबे समय तक उसको याद रख सके। मेरे प्यारे बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।